नमस्कार साथियों, इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एप्लीकेशन के बारे में देखा था कि हम आवेदन एप्लीकेशन बैंक स्टेटमेंट के लिए एक बैंक में किस तरह से लिखकर दे सकते हैं। वो हमारा फर्स्ट पार्ट था। आज हमारा इसी वीडियो का सीरीज का सेकंड पार्ट है। आज हम यहाँ पर एक रिटर्न वाला सैंपल फॉर्मेट देखेंगे कि उसमें किस तरह से लिखा गया है, क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। चीज़ें तो वही शामिल की गई हैं जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है। उन्हीं पॉइंट्स को हम लोगों ने ध्यान में रखकर ये वाला फॉर्मेट लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ, रिविज़न करवा देता हूँ कि हमें कोई एप्लीकेशन यदि लिखना हो, जिस तरह से हम बैंक स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो वहाँ पर हमें क्या क्या पॉइंट्स कवर करने चाहिए। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि आपको तारीख ज़रूर डालनी है। दूसरा सेल्फ डिटेल्स आपको लिखनी है, आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट, ठीक है, आपका कस्टमर वाला आईडी जो होता है वो डालना होता है, ठीक है। थर्ड डालना होता है कि थर्ड आपको ये ध्यान देना होता है कि आपको लिखना किसके लिए है, ठीक है। हमें जाहिर सी बात है बैंक में देना है तो बैंक मैनेजर को संबोधन करके हमें लिखना है, ठीक है। ये भी हमने देखा था। फोर्थ वाला सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन, विषय हमारा लिखना है, जिसे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट हमने कवर किया था रिक्वेस्ट डिटेल्स, कि आपको क्या चाहिए, किस लिए चाहिए, कितने पीरियड का चाहिए बैंक स्टेटमेंट, ये जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। क्लोजिंग लाइन लिखनी है कि कृपा कर हमें ये स्टेटमेंट जारी करने का कष्ट करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा वैसा, थैंक्स, क्लोजिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। साइन यानी सिग्नेचर आपको करना है। लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि डेट एंड प्लेस, कि आप तारीख और जो प्लेस होता है वो ज़रूर आप यहाँ पर डालिए। चलिए, तो ये 8 पॉइंट्स जनरली हमें यहाँ पर कंसिडर करने होते हैं, देखने होते हैं। इन्हीं के ऊपर हम अपना एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ये एक पैटर्न होता है, आप इस पैटर्न को भूलिएगा मत। जिस तरह से हमारा ये सब है उसी तरह से आपको ये करना है। चलिए अब हम कर लेते हैं हमारा एक सैम्पल फॉर्मेट जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंटेड है, वो हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर शामिल की गई। देखिए आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं एक सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्मेट टू आस्क बैंक स्टेटमेंट। ये यहाँ पर दिया है कि अंग्रेजी में हमें यदि एक लेटर लिखना है तो वो किस तरह से लिख सकते हैं। यही फॉर्मेट आप हिंदी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो हिंदी का या अंग्रेजी का फॉर्मेट अलग होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, सेम फॉर्मेट होता है, सेम तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, वहाँ हिंदी में लिखिए, और हिंदी का जो आप लिखना जान जाओगे तो वही का वही आप ट्रांसलेट करके आप अंग्रेजी में लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी, आसान सा काम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर देखा था डेट के बारे में। मैंने यहाँ पर डेट नहीं लिखी है क्योंकि डेट हमें वही लिखनी होती है जिस दिन हम एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी आप डेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा है, डायरेक्ट हमने 2 से कर दिया है, ठीक है। तो डेट में यदि यहाँ पर लिख दूँ, छोटा सा डेट लिख दूँ, तो ये लिख देता हूँ मैं डेट अपने हाथों से, ठीक है। डेट वाला फर्स्ट पॉइंट अपने लिख दिया। डेट आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आमतौर पे लिख सकते हैं। डेट के फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं, या आपको जिस तरह से आसान लगे उस तरह से आप लिखना। मैं एक आसान तरीके से लिख लेता हूँ, जैसे आज की तारीख है 8, ठीक है, 3 यानी मार्च 2025। ये मैंने आसान तरीके से लिख ली, जनरली हम इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट कवर हो गया यहाँ पर, ठीक है, डेट वाला। अब सेकंड हमने यहाँ पे देखा था सेल्फ डिटेल के बारे में। सेल्फ डिटेल का पॉइंट मैंने अभी यहाँ पर नहीं लिखा है, सीधे मैंने यहाँ पर आप थर्ड वाले पॉइंट पर आ गया हूँ कि किस तरीके से हम एक बैंक मैनेजर को संबोधन करके लिखें। तो थर्ड वाला पॉइंट जो हमने देखा था, टू पर्सन हुम नीड टू, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ थर्ड वाला पॉइंट हमारा क्या था। ये देखिए थर्ड वाला पॉइंट था हमारा टू पर्सन हु नीड टू एड्रेस, ठीक है। तो हमें बैंक मैनेजर को लिखना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो भी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक का जो भी है, ये हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा नहीं है, ओमिट कर दिया है, मैं सीधे थर्ड पे आ गया हूँ। तो थर्ड में आप कैसे लिखेंगे, टू करके लिखेंगे,
आप हमेशा यहाँ पर टू करके लिखिएगा। द ब्रांच द बैंक मैनेजर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका बैंक नेम। भी बैंक नेम यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, तो आपकी जो भी बैंक होगी वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल आपका यदि कोई प्राइवेट बैंक होगी, एचडीएफसी होगी तो एचडीएफसी लिख दीजिए, आईसीआईसीआई लिख दीजिए, एक्सिस लिख दीजिए, ठीक है। या आपका कोई सरकारी बैंक होगा तो आप एसबीआई लिख दीजिए, ठीक है, यूनियन बैंक लिख दीजिए, जो भी आपकी बैंक होगी उसका नाम यहाँ पर आ जाए। दूसरा यहाँ पर आ जाएगा ब्रांच नेम। देखिए, एक ही शहर में कई अलग अलग जगह पे इलाकों में किसी बैंक की, सेम बैंक की अलग अलग शाखाएं होती, ब्रांच होती है, तो हर ब्रांच का अपना एक नाम होता, तो वो नाम भी आप यहाँ पर लिख देंगे तो आपके लिए ये एप्लीकेशन में और भी डिटेल वाली बात सामने आ जाएगी, अच्छा रहेगा, आपको भी पता चलेगा कि आपकी ब्रांच कहाँ पर है, ठीक है। अब बैंक नेम, ब्रांच नेम, ठीक है, ये कहाँ पर आपको मिलेंगे, तो सीधे आप अपना जो पासबुक है बैंक का उसमें देखिए, फर्स्ट वाला जो पेज होता है जहाँ पर आपका फोटो लगा होता है, आपका नाम लिखा होता है, आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है, वहाँ पर बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, ठीक है, ब्रांच नेम और भी कई सारी डिटेल्स वहाँ पर लिखी होती है। आप उन का सहारा लेकर यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको किसी भी थर्ड पर्सन की आवश्यकता लेनी, हेल्प लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, आप अपने आप से लिख सकते हैं। आपको ये चीज़ें खुद लिखनी है और जाकर सबमिट कर देनी है, ठीक है। तो ब्रांच नेम भी आगे यहाँ पर लिख दीजिएगा, एड्रेस आप लिख दीजिएगा, एड्रेस भी आप पासबुक से देख लीजिएगा, सिटी तो आप लिख ही लेंगे क्योंकि आप किस शहर से हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट का जो हमारा था पॉइंट यहाँ पर, फोर्थ वाला पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है, वो फोर्थ वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर करने की, तो ये फोर्थ वाला पॉइंट हो गया, 4 नंबर का पॉइंट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, ठीक है, विषय क्या रखा है आपने, एन एप्लीकेशन फॉर बैंक स्टेटमेंट, एक आवेदन पत्र आपने लिखा है बैंक स्टेटमेंट, खत्म, अंग्रेजी में इतना हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना सब रिक्वेस्ट डिटेल्स, 5 नंबर का जो हमारा रिक्वेस्ट डिटेल है वो आ जाएगा। देखिए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक जो भी ये पूरा का पूरा है, ये 5 नंबर का पॉइंट है हमारा, 5th नंबर का पॉइंट, ठीक है। देखिए, 5th नंबर के पॉइंट में यहाँ पर क्या लिखा है, रिक्वेस्टिंग डिटेल्स लिखी, रिक्वेस्टिंग डिटेल्स में क्या लिखा है, सॉरी, डियर सर मैडम। अब यहाँ पर आप ये शब्द लिख सकते हैं, डियर लिख सकते हैं, या आप चाहें तो रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं, जो भी है, सर मैडम। अब यहाँ पे सर मैडम क्यों लिखा है, क्योंकि बैंक मैनेजर में जो बैंक मैनेजर की पोस्ट पर होते हैं, या तो वो कोई पुरुष होंगे या तो कोई महिला होंगे, तो पुरुष होंगे तो उनके लिए आपको जो सर है वो लिखना है यहाँ पर, यदि वहाँ पर मैडम होंगे, कोई महिला बैंक मैनेजर होंगी तो उनके लिए आप मैडम करके लिखिएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन आपकी हो गई यहाँ पर, डियर सर मैडम, कॉमा आप लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप आपके बारे में लिख, माई सेल्फ, मैं, ठीक है, मिस्टर, मिसेस या मिस, आप जो भी लेटर लिखने वाले हैं, एप्लीकेशन लिखने वाले हैं, या तो आप जेंट्स होंगे, ठीक है, या तो आप महिला होंगी, या तो आप कोई युवती होंगे। जेंट्स होंगे तो आप अपना मिस्टर लगा लीजिएगा, मिसेस लगा लीजिएगा, महिला होंगी तो कोई युवती होंगी, लड़की होंगी, ठीक है, तो वो यहाँ पर मिस लगा लेंगी और अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए, मैं यहाँ पर अपन लिख देता हूँ, ठीक है, मिस्टर पे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, आप समझ जाइएगा कि मिस्टर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर एक नाम अपना लिख देता हूँ, ठीक है, रमेश कुमार। रमेश कुमार जी ने लिखा है यहाँ पर, माई सेल्फ मिस्टर रमेश कुमार, होल्डिंग अ सेविंग, करंट और सैलरी अकाउंट इन यूर बैंक। अब देखिए, बैंक जो होते हैं उसमें कई तरह के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, तो आपका अकाउंट किस तरह का है, या वो सेविंग का है, या वो करंट अकाउंट है, या वो सैलरी अकाउंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेविंग अकाउंट को हम बोलेंगे बचत, ठीक है, करंट को हम बोलेंगे चालू, सैलरी में जिसमें आपकी तनख्वाह आती है, जिस कंपनी ने आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ से आपको एक सैलरी अकाउंट ओपन करके दिया होगा,
तो वो वाला वहाँ पर हो जाए। आमतौर पे अधिकतर लोगों का सेविंग बैंक अकाउंट ही होता है, ठीक है, इंडिविजुअल। तो सेविंग अकाउंट होगा आपका। आप ये बोल रहे हैं कि मेरा नाम ये है और मेरा आपकी बैंक में एक सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। आगे का अपन पॉइंट देखेंगे, माय अकाउंट नंबर इज। अब आपका अकाउंट नंबर जो भी है आपके पासबुक पर लिखा होगा वो वहाँ पर आप लिख दीजिए। या तो 12 नंबर का होगा, ठीक है, 12 अंकों का, 12 डिजिट का होगा, या तो 14 डिजिट का होगा, या 15 डिजिट का, या 16 डिजिट का, या अलग अलग डिजिट से हो सकते हैं। लेकिन आप जो भी आप बैंक अकाउंट नंबर दें यहाँ पर, जो एंटर करें यहाँ पे लिखे हैं, उसको आप रीचेक ज़रूर कर लीजिए कि आपने कहीं गलती तो नहीं कर दी है, ठीक है। क्योंकि सारे नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं, कभी कभी हमसे कुछ नंबर मिसप्लेस भी हो सकता है या मिस भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, काइंडली इशू अ बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम द पीरियड ऑफ। आपको बैंक स्टेटमेंट लिखने के लिए आवेदन लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, तो यहाँ पर वही लिखना पड़ेगा, काइंडली इशू, ठीक है, कि मुझे एक बैंक स्टेटमेंट इशू जारी करके दीजिए, ठीक है, फ्रॉम डेट टू टिल डेट। फ्रॉम डेट आप जिस भी समय का मांग रहे हैं, चाहे तो 1 महीने का मांगे, ठीक है, या आप 2 महीने का, 3 महीने का, ठीक है, 6 महीने का, या आप ईयरली यानी पूरे साल भर का मांगे, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर मांग सकते हैं। आप जो भी डेट आप डालना चाहें यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं पिछले 1 साल का मांगना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आज हमारी जो तारीख है वो 8 मार्च 2025 है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पर 8 मार्च 2024 से तो आज का, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 मार्च 2025 टिल डेट। टिल डेट यानी आज की तारीख तक का मुझे ये अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हमारा यहाँ पर 5th वाला पॉइंट भी कवर हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक पॉइंट और हमारा था, क्लोजिंग लाइन, जो कि हमारा 6 नंबर का है। देखिए, तो यहाँ से लेके इस लाइन से लेके तो इस लाइन तक हमारा जो भी है ये हमारा 6th वाला पॉइंट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई नीड द बैंक स्टेटमेंट फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग। यहाँ पर बताया गया है कि मुझे इस बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों है। इनकम टैक्स आईटी रिटर्न भरना है उसे, तो वहाँ पे उसको करना पड़ेगा, ठीक है। रिक्वेस्टिंग यू टू इशू द बैंक स्टेटमेंट एज सुन एज पॉसिबल। अब यहाँ पे आपने एक लाइन और लिख दी है कि रिक्वेस्टिंग, कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ठीक है, यू टू इशू जारी करें द बैंक स्टेटमेंट एज सुन एज पॉसिबल, कि जितनी जल्दी हो सके आप इसे जारी जारी करने की कृपा करें, ठीक है। तो आप ये दे दिया है। जनरली आमतौर पे 1 से लेके 3 दिन का समय लगता है, कभी कभी तो आपको सेम डे में भी मिल जाता है, डिपेंड करता है कि आप बैंक में कब गए हो। फिर भी आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 1 दिन, आप यदि आज आवेदन दोगे तो कल आपको मिल सकता है, या उसके बाद नेक्स्ट डे पे मिल सकता है। क्योंकि यदि कोई छुट्टी आ रही होगी तो आपको छुट्टी पर तो नहीं मिलेगा, फिर आपको छुट्टी के अगले दिन जो वर्किंग डे होता है वहाँ पर तब आपको मिलेगा। तो ये जब भी आप आवेदन बैंक में सबमिट करें तो वहाँ पर आप उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कि ये आपने एप्लीकेशन दिया है बैंक स्टेटमेंट के लिए, तो आपको कब तक मिल जाएगा, ठीक है। तो वो खुद ही आपको बता देंगे कि आपको या तो आज मिल जाएगा या थोड़ी देर में मिल जाएगा, आप वेट कीजिए, या फिर आप शाम तक आ जाइए, या फिर आप कल आइए, या फिर आप परसों आइए, जो भी हो वो आपको बता दें। तो ये हमारा 6 वाला पॉइंट हमने यहाँ पर ये कर लिया है। अब यहाँ पर आता है 7 वाला पॉइंट, जिसको हमने देखा था सिग्नेचर के बारे में। देखिए, तो यहाँ पर आपने थैंक यू कर दिया, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर जो भी होगा यहाँ पर अपन देख लेते हैं, ठीक है। रमेश कुमार जी ने साइन कर दिया है यहाँ पर अपन उनका नाम भी लिख देंगे, मिस्टर रमेश, ओके। रमेश कुमार जी का यहाँ पर अपना नाम आ गया है। देखिए, इधर पूरा का पूरा ये नाम का आ गया। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आप अपना लिख ही दीजिए, क्योंकि मोबाइल नंबर आप जो वर्किंग में है वो आप दीजिए, ठीक है, जिससे आपकी डायरेक्ट बात हो जाए। वहाँ पर आप डाल दीजिएगा, कुछ भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है, 99889998 ये आपने आपका मोबाइल नंबर डाल दिया,
ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर। कभी कभी क्या होता है, कॉन्टैक्ट नंबर हम इसलिए भी डालते हैं, जब हमारा बैंक स्टेटमेंट हमने पूछा कि कब तक मिलेगा, तो कुछ उनका सर्वर इशू हुआ या कुछ उनके कंप्यूटर्स नहीं चल रहे हैं, कोई टेक्निकल इश्यूज हुआ है, या आपके अकाउंट से रिलेटेड कुछ बात है जिससे जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो वो कम से कम आपको सूचित कर पाएँ कि आपका ये एप्लीकेशन था, तो हम अभी इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं ये वजह से, ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपका मोबाइल नंबर दे देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों का आपको पालन करना, ये एक सिंपल सा सैम्पल एप्लीकेशन हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो इतना ही है, एक सैम्पल एप्लीकेशन का हमने देख लिया है। फर्स्ट वाले वीडियो में आपने देखा था, यदि फर्स्ट वाला वीडियो आप किन्हीं कारणों से नहीं देख पाए हो, तो उस फर्स्ट वाले वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे रहा हूँ। आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसको समझिए, देन फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा से अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब इसके बाद एक और थर्ड हमारा वीडियो आएगा, जिसमें एक हैंड रिटन एप्लीकेशन हम ऑन स्क्रीन यहाँ पर लिखेंगे कि किस तरह से हम अपना लिख लिख सकते हैं, ताकि उसको देखकर आप भी भविष्य में अपना एप्लीकेशन बैंक से रिलेटेड, जो बैंक स्टेटमेंट के लिए हमने यहाँ पर आज का विषय लिया है, उसको एज इट इज़ आप लिख पाएँ। तो जल्दी ही मिलेंगे हम थर्ड वाले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल के साथ में, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मेरा यूट्यूब पर भी चैनल है और मेरा एक फेसबुक पर भी पेज है इंडेक्स इंग्लिश लर्निंग के नाम पे, आप उसको भी फॉलो कीजिए। मेरा इसी के नाम से, इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी के नाम से, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। ठीक है, आप उसमें भी शामिल हो जाइए। ठीक है, यूट्यूब पर तो आपको वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर मिलते हैं, फेसबुक पेज पर आपको कुछ अलग अलग टिप्स, पॉइंट्स, वोकेबलरीज जो होती हैं, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ होती है, जो एक्सरसाइज होती है, वो आपको वहाँ पर मिलेगी। सेम की सेम एक्सरसाइज और जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन वगैरह जो कब है, कैसा है, इसके बारे में जानकारी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नज़र आएगी। ठीक है, और यदि आपके कोई इंपॉर्टेंट कमेंट्स हो, कुछ सुझाव हो आपके, या कुछ आपके क्वेश्चंस हो इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप निसंकोच मुझे कमेंट्स करके आप मेरे ईमेल आईडी पर, या फेसबुक पर, या व्हाट्सएप पर, या आप मुझे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में, ठीक है, या ईमेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें, बताना चाहें, तो आप ज़रूर बता सकते। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द ही थर्ड वाले पार्ट के साथ में। बने रहिएगा इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी के साथ में। गुड बाय।